गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्देशांक ज्योमेट्री के पार्ट 11 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का लेते हैं 18वां प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 17 तक सॉल्यूशन दे चुका हूं। अब हम लेते हैं प्रश्न 18। यदि ए कॉमा बी और बी सी कॉमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है तो सिद्ध करें कि AC प्लस बी डी इक्वल टू 0। यहाँ हम एक कार्तिकीय तल का निर्माण करते हैं अपने सॉल्यूशन करने से पहले। अर्थात हमारा मान लिया इस तरह का कार्तिकीय तल है जहाँ हम x अक्ष और y अक्ष इस तरह बनाते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ये हमारा मूल बिंदु है जिसे हम इसका नियामक 0 0 होता है सदा। अब इस बिंदु पर कोई ए बिंदु है जिसका नियामक प्रश्न से ए कॉमा बी दिया हुआ है। दूसरा बिंदु बी है, इसका भी नियामक सी और डी प्रश्न से हमें मालूम है और यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। इस तरह ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह समकोण त्रिभुज हो गया, इसलिए ये पूरा सीधा है। वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर ये बना हुआ है। अब हम इसे उसी तरह लैंग्वेज में लिखते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे। यानी मान लिया कि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है जहां ओ त्रिभुज के मूल बिंदु है जो समकोण बनाती है। यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। जहां शीर्षों के नियामक क्रमशः हमें मालूम है। यानी ए नियामक ए कॉमा बी, बी नियामक सी कॉमा डी और मूल बिंदु ओ का नियामक 0 0। अब हम अगले स्टेप में x का मान निकालना है, हमें यहाँ सिद्ध करना है। सॉरी, तो सिद्ध करें कि AC प्लस बी डी बराबर 0। तब हम यहाँ से समझेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो हम इस आधार पर इसे लिख सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AO का होल स्क्वायर, ये लंब हो गया, प्लस OB या BO हमारा आधार हो गया, इक्वल टू कर्ण हमारा AB। इस तरह हो जाने के बाद अब हम इसी आधार पर AO प्लस OB, अब हम यहाँ से दूरी सूत्र के आधार पर हम सभी का मान रखेंगे। यानी A B और O के नियामक
को ध्यान देते हुए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी अंडर रूट x1 माइनस x2, अर्थात यहाँ a और o के नियामक पर ध्यान देते हुए a का x1 a है और o का x2 0 है, तो हम यहाँ a माइनस 0 करेंगे। उसी तरह y1 माइनस y2 यानी b माइनस 0, और इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये हो गया AO प्लस उसी तरह OB, यानी यहाँ भी हम उसी तरह 0 और माइनस b लिख सकते हैं, या b माइनस 0 एक ही बात है। तो थोड़ा सा हम इस तरह b माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ हमें OB निकालना है, O और B के नियामक पर, यानी c माइनस 0 करेंगे, c माइनस 0 प्लस इसका स्क्वायर करते हुए d माइनस 0 और इसका अंडर रूट करते हुए पुनः इसका भी वर्ग करेंगे, ये OB हो गया। उसी तरह AB का स्क्वायर करेंगे, A और B के नियामक पर ध्यान देते हुए हम उसी तरह A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस B माइनस D का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप में हम इसका अंडर रूट को हटाएंगे, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर है, तो ये हो गया a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया c माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यह भी हो गया d माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हम a माइनस c का होल स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पुनः हम अगले स्टेप में a में 0 गया तो a और स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर, इसी तरह b माइनस 0 है तो ये हो गया b स्क्वायर, उसी तरह c माइनस 0 का स्क्वायर है तो हो गया c स्क्वायर, और उसी आधार पर इसे भी हम प्लस d स्क्वायर लिख सकते हैं। जबकि राइट हैंड साइड वाले हमारे संख्या का a माइनस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे तोड़ेंगे, यानी यहाँ a के लिए a यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b का मान यहाँ c और माइनस 2 इंटू a इंटू सी, इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए b माइनस d को भी हम a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे, यानी यहाँ हो गया b स्क्वायर जो कि a है प्लस d स्क्वायर जो कि b है माइनस 2 इंटू ए बी, यहाँ b और d। अगले स्टेप में हम पुनः इसे राइट हैंड साइड वाले सारे संख्या को लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं, तो इसे हम सजा कर भी लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे संख्या हैं। अब यहाँ से हम इसे सजा कर लिखते हुए चिन्ह परिवर्तन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस b स्क्वायर हो जाएंगे, इसी तरह प्लस c स्क्वायर यानी माइनस c स्क्वायर, इसी तरह प्लस d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ माइनस 2ac प्लस 2ac और माइनस 2bd यानी प्लस 2bd, राइट हैंड साइड में हमारा 0 बच जाएगा। अब यहाँ इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस, यानी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और इधर सभी पॉजिटिव संख्या, तो ये सभी एक दूसरे से कटते हुए 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास संख्या बचेगा 2ac प्लस 2bd इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम कॉमन 2 लेते हैं, तो हमारे पास संख्या ac प्लस bd बराबर 0। अब अगले स्टेप में हम इसे ac प्लस bd बराबर 0 लिख सकते हैं, 0/2 करने के बाद यह हमारा 0 हो जाता है। इस तरह हमें यही साबित करना था, प्रूव करना था, अरे हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 18 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का ये रहा 19वां प्रश्न।
एक वृत्त का केंद्र 2x माइनस वन कॉमा 3x प्लस वन और त्रिज्या 10 इकाई है। यदि वृत्त बिंदु -3 कॉमा -1 से होकर जाती है तो x का मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ हम इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। यानी हम एक वृत्त का निर्माण किया जिसका केंद्र O है और इसका नियामक जो दिया हुआ है प्रश्न में, यदि वृत्त बिंदु एक वृत्त का केंद्र का नियामक यहाँ 2x माइनस वन, यानी हम इसका नियामक यहाँ दर्शा देंगे -1 3x प्लस वन, जबकि त्रिज्या 10 इकाई है। यहाँ से हम किसी भी दिशा में एक त्रिज्या खींच सकते हैं। सपोज दैट OA एक त्रिज्या है जिसकी 10 इकाई दूरी है। हम त्रिज्या यहाँ से इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। इस तरह त्रिज्या किसी भी दिशा में हम दे सकते हैं यहाँ वृत्त पर। अब इस वृत्त के बिंदु का जो नियामक है A का, यहाँ -3 और -1 प्रश्न से हमें मालूम है, तो हमें यहाँ से इसका मान निकालना है। तो थोड़ा सा इसे लैंग्वेज में लिखते हुए हम आगे अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। यानी मान लिया कि दस इकाई त्रिज्या का बिंदु O वृत्त का केंद्र है, जहां A नियामक -3 -1, O नियामक 2x माइनस वन 3x प्लस वन प्रश्न से हमें मालूम है। जबकि यहाँ OA बराबर 10 इकाई मालूम है हमें। तो अब हम प्रश्न से लिखते हुए हम इसे लिख सकते हैं OA इक्वल टू 10। अब हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी OA O और A के नियामक पर ध्यान देते हुए हम इसे आगे √OA यानी 2x, यहाँ हम OA यानी O का नियामक 2x, यहाँ x1 हो गया, और माइनस उसी तरह -3 करेंगे जो कि x2 है, और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देते हुए उसी तरह y1 माइनस y2 करेंगे। यानी यहाँ y1 हो गया 3x प्लस वन, इसे भी मंझली ब्रैकेट में रखते हुए -1 3x प्लस वन यहाँ नहीं, -1 करते हुए इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ टोटल होल स्क्वायर, यहाँ भी टोटल होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 10। अब इसे हम रूट हटाने के लिए दोनों पक्ष का वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हमारा रिजल्ट पुनः इस प्रकार हो जाएगा। यानी हम इसे सजाकर लिखते हैं 2x माइनस वन, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह +3 हो जाएगा। यहाँ हम प्लस करेंगे -1 और +3 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह 3x प्लस वन
ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह +1 और इसका भी होल स्क्वायर। जबकि 10 का वर्ग करेंगे तो इसे समझने के लिए हम यहाँ 10 स्क्वायर लिखते हैं। अगले स्टेप में इसे और सजाकर हम छोटा रूप में ला सकते हैं, यानी 2x - 1 + 3 को हम +2 कर देंगे, प्लस उसी तरह 3x + 1 + 1 यानी 3x + 2 लिख सकते हैं इसे। और इसे हम 10 दें के 100, 10 का वर्ग करेंगे तो 100। अब हम अगले स्टेप में इसे a + b के होल स्क्वायर और इसे भी a + b के होल स्क्वायर पर इसे और विस्तार देते हैं। तो हम यहाँ इसे विस्तारित रूप में लिखते हुए 2x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 2 यहाँ 2ab हो गया। उसी तरह 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 × 3x प्लस 3x × 2 = 100 लिख सकते हैं। अब इसे फाइनली 4x स्क्वायर प्लस सजा कर लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4, इसी तरह 3 तिहाई 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x अब प्लस 2 दूनी 4 = 100। अब हम सजातीय से प्लस माइनस करते हैं, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ये दोनों सजातीय है तो 9 × 4 = 13 x स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह प्लस 8x और प्लस 12x सजातीय हैं, प्लस 12 × 8 = 20x। उसी तरह अचर राशि 4 + 4 यानी प्लस 8 = यहाँ हो जाएंगे 100। अब हम अगले स्टेप में ये प्लस 8 को यहाँ हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 13x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8। 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन करते हुए -100, राइट हैंड साइड में हमारा 0 बचेगा। और पुनः हम इसे अगले स्टेप में 13x स्क्वायर यहाँ x है सॉरी प्लस 20x और 100 में 8 चला गया -92 = 0। अब हम 92 और 13 का फैक्टर विधि से यहाँ से मान निकाल सकते हैं, यानी -92 और 13 का गुना कर दिया, 13 दूनी 26, 13 × 17 से, यानी हम 6 7 2 9 1 1196 माइनस में लिख सकते हैं। और इसका हम फैक्टर करते हैं गुणनखंड 2 से माइनस लिखते हुए सभी जगह, यहाँ 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18 और यहाँ 2 × 8 = 16, 598। पुनः 2 से माइनस लिखते हुए 2 दूनी 4, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18। अब यहाँ सीधे हम इसे 13 से लगाएंगे, इसलिए कि एक अभाज्य संख्या आ चुका है और यह 23 हो जाएगा। और पुनः 23 से करेंगे तो ये हो जाएगा -1। इस तरह का हमारा संख्या आ चुका है। और अगले स्टेप में हम इसमें से ही फैक्टर करेंगे, यानी हम यहाँ किसे जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ 2 × 23 करेंगे, 23 दूनी 46 और 2 × 13 करेंगे, -1 इसी में रहेगा, यानी 13 दूनी 26 -26। इस तरह -26 और 46 को हम गुना करते हैं तो हमारा संख्या 1196 आ जाता है। तो इस तरह हम फैक्टर करते हुए अगले स्टेप में इसे हम इस तरह लिखते हैं, यानी 13x स्क्वायर प्लस 46x -26x -92 = 0। अब यहाँ से हम
x कॉमन लेते हैं तो ये हो गया 13x, ये हो गया +46, जबकि यहाँ -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हो गया 13x + 46 = 0, जिसे हम अगले स्टेप में 13x + 46 कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच गया x - 2 = 0। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी चूंकि 13x + 46 = 0, या फिर इसे हम 13x = -46, इसलिए x = -46/13, जबकि दूसरी तरफ चूंकि x - 2 = 0, इसलिए x = +2। इस तरह x का हमारा फाइनल रिजल्ट -46/13 या फिर 2 हो सकता है। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं।